नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पंथ, जिसका अर्थ होता है मार्ग या रास्ता, एक ऐसा ही पंथ है कबीर पंथ, जिसे मानने वालों की तादाद पूरे विश्व में करोड़ों पर है, जिसका आशय कबीर साहिब जी के द्वारा चलाए गए मार्ग से है तथा कबीर साहिब द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने वालों को कबीर पंथी कहा जाता है। वैसे तो कहा जाए तो कबीर साहिब के नाम से चलाए जाने वाले 12 कबीर पंथ हैं, जो अपने आप को कबीर पंथी कहते हैं। साथ ही बहुत से ऐसे अन्य पंथ भी हैं जो अपने आप को कबीर पंथी मानते हैं, लेकिन उनके पास न कबीर जी द्वारा बताया गया ज्ञान है और न ही वे कबीर जी को भगवान मानते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं नकली कबीर पंथ व असली कबीर पंथ की सच्चाई। आज से करीब 600 वर्ष पूर्व परमेश्वर कबीर जी सन 1398 में काशी बनारस में सशरीर शिशु रूप में प्रकट हुए थे और 5 वर्ष की लीलामयी अवस्था से ही कबीर पंथ का प्रचार प्रारंभ कर दिया था। अर्थात सन 1403 में ही कबीर पंथ की स्थापना कर दी थी। स्वयं नाम दीक्षा भी देते थे तथा सन 1518 यानी सशरीर सतलोक जाने तक परमेश्वर कबीर जी के 64 लाख शिष्य हुए थे, जिनमें कबीर साहिब जी के एक परम शिष्य सेठ धनी धर्मदास जी बांधवगढ़ वाले भी थे, जिनकी कबीर पंथ में अहम भूमिका रही है। आदरणीय धर्मदास जी का एक पुत्र जिसका नाम नारायण दास था, वह काल का दूत था। उसने परमेश्वर कबीर जी के ज्ञान को स्वीकार नहीं किया और न ही उपदेश लिया। पुत्र प्रेम में व्याकुल धर्मदास जी को परमेश्वर कबीर साहिब जी ने नारायण दास का वास्तविक विकराल स्वरूप दिखाया। तब सच्चाई को आंखों देखकर धर्मदास जी ने कहा कि हे प्रभु, मेरा वंश तो काल का वंश होगा। इससे वे अति चिंतित थे। परमेश्वर कबीर साहिब जी ने कहा कि धर्मदास, वंश की चिंता मत कर, तेरा 42 पीढ़ी तक वंश चलेगा। तब धर्मदास जी ने पूछा कि हे दीनदयाल, मेरा तो इकलौता पुत्र नारायण दास ही है, जो काल का दूत है। यह वंश नहीं चले तो अच्छा है। तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि आपको मेरे आशीर्वाद से एक नेक संतान पुत्र रूप में प्राप्त होगी, उससे तेरा वंश चलेगा। उस समय धर्मदास जी की आयु 85 वर्ष थी, जिसके 10 महीने पश्चात धर्मदास जी की धर्म पत्नी भगतमती आमिनी देवी को संतान रूप में एक पुत्र प्राप्त हुआ। उसका नाम चूड़ामणि रखा गया। इन्हें मुक्तामणि नाम से भी जाना जाता है। और कबीर सागर अध्याय कबीर वाणी पृष्ठ 140 के अनुसार धर्मदास जी ने चूड़ामणि जी को कबीर साहिब के आदेशानुसार प्रथम मंत्र प्रदान किया था, जिसके बाद परमेश्वर कबीर जी ने अपने परम शिष्य धर्मदास जी को भविष्य का सर्व वृत्तांत बताते हुए कहा था कि हे धर्मदास, मेरे सत्यलोक जाने के बाद काल निरंजन मेरे कबीर नाम से 12 नकली कबीर पंथ चलाएगा। चूड़ामणि से मेरा कबीर पंथ प्रारंभ होगा, उसे मैं गुरुपद प्रदान करूंगा। लेकिन कबीर सागर के अध्याय अनुराग सागर पृष्ठ 140 में कबीर साहिब जी ने स्पष्ट किया है कि यह पंथ भी छठी पीढ़ी में जाकर काल वाली साधना प्रारंभ करके काल का पंथ यानी नकली कबीर पंथ बन जाएगा। पवित्र कबीर सागर अध्याय कबीर वाणी पृष्ठ 134 पृष्ठ 136 से 137, कबीर चरित्र बोध पृष्ठ नंबर 1870 में कबीर परमेश्वर ने 12 पंथ चलो सो भेद में काल द्वारा कबीर नाम से चलाए जाने वाले नकली कबीर पंथों की जानकारी दी है तथा उनके नाम बताए हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। अब देखिएगा कबीर सागर में प्रमाण दिखाते हैं आपको। अब प्रथम
जागू, ये दूसरा है जागू, मैंने दास ने ठीक किया। और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, फिर टकसारी पंथ, फिर भगवान दास पंथ, जीवा पंथ, सतनामी पंथ, जीवा पंथ, राम कबीर पंथ, ये 10वां है। ये है वो कमाल का पंथ। और 11वां है परमदानी पंथ का पंथ। अब 12वां यहाँ से शुरू होता है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म संवत 1774 में हुआ था। ये गलती से 75 लिखा है। संवत 1775 होई ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई। 137 पर पढ़ेंगे हम। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोर नहीं पावे। और बर में पंथ प्रगट हो बाणी। ये 12वां पंथ गरीबदास के पंथ में कहते हैं, मेरी महिमा की वाणी, मेरी लीला की वाणी पुनः प्रगट होगी उसके द्वारा, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। बर में पंथ प्रगट हो बाणी, हवे बाणी ये हवे है, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। अस्थिर घर का मरम ना पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। कि 12 पंथ तक, गरीबदास पंथ तक ये उस स्थायी स्थान पर नहीं जा सकते, सतलोक प्राप्ति नहीं कर सकते। फिर कहते हैं बर में पंथ हम ही चलावें, बर में पंथ में हम ही चलकर आवेंगे। गरीबदास वाले मार्ग चल गए और सब पंथ मिटा के एक का पंथ चलावें। और कहते हैं अब परमात्मा ने कलयुग को 3 चरणों में बांटा है। ये प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। प्रथम चरण कलयुग का उस समय समझो जब मैं घर से सह शरीर जाऊंगा, वो प्रथम चरण होगा। और बीतली पीढ़ी का कब होगा? 5505 बीत जाएंगे तब। अब देखो आगे ये बताया कि कलयुग ऐसे ऐसे बीतेगा। और फिर बताया है कि 5000, ये कलयुग के विषय बताया कि 5505 तब ये शब्द होगा सच्चा। ओए कहते 5505 वर्ष जब बीत जाएंगे तब यह मेरी बात सच्ची होगी। जब परमात्मा ने उस समय कहा था 550 वर्ष पहले, 650 वर्ष पहले कि धर्मदास एक ऐसा समय आएगा जो 5505 को मैं बता रहा हूँ, उस समय एक ऐसा समय आएगा जब मेरा हंस जाएगा। जो उसमें तो कहा परमात्मा ने कि हम ही जाएंगे गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के। और फिर बताया है, देखना ये कबीर सागर है और इसके सवसम बोध नामक एक चैप्टर है और खंड इसका वही बोध सागर खंड है। 170 पृष्ठ से यहाँ से देखियो, ये सत्य कबीर वचन यानी परमात्मा के वचन है, लेकिन हमारे काम के ये यहाँ से हैं 171 पृष्ठ से। सवसम वेद बोध, सवसम वेद बोध यहाँ लिखा है 5 सहस और 500 जब 5 सहस और 500 यानी 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। अब 5 सहस और 500 यानी 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। 5500 जब कलयुग बीत जाएगा तब एक महापुरुष संसार का उद्धार करने के लिए आएगा और उसके पास सही फरमान होगा। फरमान माने वो मंत्र जाप आदेश। हिंदू तुर्क आदिक सब जेते जीव जहान और सत्य नाम की साख गहें वो पावें पद निर्वाण। अब क्या बताया है कि हिंदू तुर्क, हिंदू और मुसलमान जो अलग अलग हो गए और फिर और भी जो होंगे जैसे सिख और ईसाई आदिक यानी सभी जेते जीव जहान सतनाम की साख गए ये पावें पद निर्वाण। निर्वाण माने मोक्ष, मोक्ष पद पावेंगे सब के सब वो सतनाम प्राप्त करके इस दास से महापुरुष से। जैसे परमात्मा ने कहा था उस कबीर वाणी में
कि सभी पंथों को मिटा के एक पंथ चलाऊंगा। उसके विषय में फिर दोहराया है कि वो कैसे एक होंगे। यथा सरित गण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मध्य में सभी पंथ समाये। क्या बताया कि जैसे सरित गण यानी नदियों का, नदियाँ, सरित गण माने नारी नारी नदी, और आप ही उस समुद्र में जाकर वेग धाय माने शीघ्रता से मिल जाती हैं फटाफट। ऐसे उस सत सुकृत यानी उस सच्चे पंथ के मध्य जो हम चलाएंगे, उसमें तिमी माने उसमें सब ऐसे ही समाये जैसे सरिता दरिया अपने आप समुद्र में स्पीड में जाकर मिल जाती, एक हो जाते हैं। ऐसे सत सुकृत के मध्य सब पंथ समाये, सब एक हो जाएंगे। अब क्या बताते हैं परमात्मा धर्मदास, जो मैंने ये सवसम वेद में जो लिख दिया, जो वचन बोले हैं, ये जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तिथिवार। ये ठीक क्या होती है, जैसे हमारे पहले पुराने समय में हम छोटे छोटे थे, जब यूँ कहा करते कि एक व्यापारी भैंस ले गया और पैसे ना देता, आगे से आगे ठीक बता रहा है, आगे तागे समय धर रहा है, पैसे नहीं दे रहा। तो इस प्रकार यहाँ वो बताया है कि यो मैंने जो ठीक धर रखी है ना, ठीक वो निर्धारित समय कर रखा है कि धर्मदास जब तक वो समय नहीं आएगा ना, तब तक तो ये मेरी बात ये सवसम वेद में लिखी हुई निराधार महसूस होंगी जो कपटी लोगों को। लेकिन जब वो समय ठीक का आ जाएगा ना, जब देखिए ढूंढा पाटेगा। अब देखो, अब हम फिर आगे कि जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक को तिथिवार, और कपट चातुरी तब लो यो सवसम वेद निर्धार। कहते हैं तब तक तो मेरे द्वारा ये बात कही गई सवसम वेद वाली, ये गुप्त ज्ञान, सवसम वेद माने गुप्त ज्ञान, जो पहले भी रब भी कहा है। तो ये निराधार महसूस होगा जब लग पूर्ण होए नहीं ठीका, जो ठीक को तिथिवार यानी ठीक उस निर्धारित धरे हुए निर्धारित किए हुए समय की जो समय नहीं आएगा, तब तक तो मेरा यो ज्ञान निराधार महसूस होगा। जब वो समय आ जाएगा ठीक का, जो है ठीक का दिन आवंत, युगंत लिखा आवंत, तो क्या होगा, सब ही नारी नर शुद्ध, सब कपट छोड़ के बुराई त्याग देंगे सब नर नारी। और जब ठीक का दिन आवंत और कपट चातुरी छोड़ के वो शरण कबीर गहनत। पूरे विश्व में लिखा परमात्मा ने कि सब एक हो जाएंगे। क्या लिखा है कि एक अनेक हव गए और पुनः अनेक हों एक, हंस चले सतलोक को सब सत नाम की टेक। एक से हम अनेक बना दिए काल ने, हिंदू न्यारे, मुसलमान अलग, सिख न्यारे, ईसाई अलग से और नरे धर्म बना दिए और ये मजहब पंथ गणे बना दिए। कहते हैं जैसे हम एक से अनेक हो गए और पुनः फिर हम अनेक से एक होवांगे, पुनः अनेक हो एक, और हंस चले सतलोक को सब सत नाम की टेक। होय होय कि सभी के सभी सतलोक में चले जाएंगे सतनाम प्राप्ति करके इस दास से। इससे पहले राधा स्वामी पंथालिया ने सतनाम का कह कह का भी पता कोई ना, ये काल के दूत थे इसलिए छुपा कर रखी भगवान ने, उनको सतनाम का नहीं पता यू खान का है पीण का। अब ये वास्तविक मंत्र आपको दिया जाएगा, इससे आप सबका मोक्ष होगा, पूरे विश्व में शांति। देखना आगे कितना कमाल किया है कि घर घर बोध विचार हो, मेरे ज्ञान का घर घर चर्चा चलेगी और दुर्मति दूर बहाए, सबकी दुर्बुद्धि दूर हो जाएगी, हाहाकार मिट जाएगा, माया की दौड़ मिलावट रिश्वतखोरी आपस में लड़ाई खींचातानी ये दुर्मति दूर बहाए और कलयुग में एक होकर सब बरतें सहज शोभाए। कहते हैं मेरे ज्ञान का घर घर में विचार चला करेंगे
और उससे सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी। सब प्यार से रहा करेंगे, पता लग जाएगा हम एक पिता की संतान है। ना सास बहू लड़ेगी, ना पड़ोसी के साथ झगड़ा होगा, कोई मुकदमा नहीं होगा। और कहते हैं कलयुग में एक होकर सब बरतें सहज सुभाए, सब प्यार से रहा करेंगे। दर्शकों, आपको बता दें, परमेश्वर कबीर जी की नौतम सुरती यानी अंश संत रामपाल जी महाराज के रूप में पृथ्वी पर मौजूद हैं, जो सर्व पंथों के अज्ञान को उजागर कर सत्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। उनका निकास 12वें यानी गरीबदास जी के पंथ से हुआ है। उन्होंने 13वां यथार्थ कबीर पंथ यानी असली कबीर पंथ कलयुग के 5505 वर्ष बीत जाने पर सन 1997 से प्रारंभ कर दिया है तथा वे परमेश्वर कबीर जी के बताए तत्व ज्ञान के आधार पर 3 बार में दीक्षा क्रम पूरा करते हैं। प्रथम बार में 7 नाम वाला प्रथम मंत्र, दूसरी बार में सत्य नाम और तीसरी बार में सार नाम प्रदान करते हैं, जिससे जीव मोक्ष का अधिकारी बनता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि नकली कबीर पंथों को छोड़ें और असली यथार्थ 13वें यथार्थ कबीर पंथ से प्रथम मंत्र, सतनाम और सार नाम की 3 बार में दीक्षा प्राप्त करके अपने जीवन का कल्याण करवाएं। धन्यवाद।